एग्रीकल्चर बेसिकली देखो, अब सारे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, तो कोई तो चाहिए जो खाना भी उन्हें प्रोवाइड करे। इंजीनियरिंग और मेडिसिन ये ट्रेडिशनल कोर्सेज ज्यादा चलते हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का है। फार्मर्स ये स्टबर्न नेचर है उनका, ऑर्थोडॉक्स है कि वही फार्मिंग करनी है, वो किसी की सुनते नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है वो यूज करते हैं और उसके लिए हमें 4th ईयर में रावे प्रोग्राम रहता है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को ये ऑप्शन पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ अलग बात है। ये जो कॉलेज है इसका नाम है कृषि महाविद्यालय पुणे और इसे फुले यूनिवर्सिटी भी बोली जाती है। ये वो फुले है जिन्होंने महाराष्ट्र इंडिया के एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया। और सावित्रीबाई फुले आपने नाम सुना होगा, जो कि लेडीज की पहली स्कूल उन्होंने पुणे में चालू की थी। ऐसे पावन भूमि में हम अभी खड़े हैं। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश्वरी सचिन तावरे है। यू कैन सी दिस इज द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे। और ये कितना पुराना कॉलेज? बिल्डिंग देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी है। या यू आर एग्जैक्टली राइट। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1907। सो यू कैन सी दैट आवर कॉलेज हैज कंप्लीटेड 107 इयर्स। ओके, सुपर्ब। आप कौन से ईयर में हो अभी? मैं अभी 2nd ईयर में। और ये एग्रीकल्चर लेने का पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर बेसिकली देखो, अब सारे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, तो कोई तो चाहिए जो खाना भी उन्हें प्रोवाइड करे। सो वो मेरा एक इंटेंशन था कि आपका सेम पर्पस था? वैसा तो सेम पर्पस नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ अलग बात है जो कि अदर इसमें है। एग्रीकल्चर में बहुत कुछ सीखने लायक है और सब प्रैक्टिकली नॉलेज है। या हम देखते हैं कि जो कुछ अदर ब्रांचेस है वहाँ सिर्फ थेरोटिकली सिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकली और एक्चुअली और स्कोप है एग्रीकल्चर के बाद अगर आप मार्केट में जाते हो तो? ऑब्वियसली स्कोप है, क्योंकि एक तो अगर इंडिया का ही कंसिडर करके तो 40% जो अपना नेशन है वो कृषि प्रधान देश है। तो हर एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सारे जो ऑक्यूपेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। बस ये है कि अपने देश में इंजीनियरिंग और मेडिसिन ये ट्रेडिशनल कोर्सेज ज्यादा चलते हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का है, और ये है कि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मिलता है इन ट्रेडिशनल कोर्स। ग्रेट, सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपका अगर ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप एग्रीकल्चर में आप खुद का कुछ स्टार्ट करोगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग जॉब फ्रॉम एनी एमएनसी और गवर्नमेंट, राइट? हाँ, वही है कि हायर एजुकेशन परस्यू करना है, उसके बाद उसमें रिसर्च करना है, क्या क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी बाहर के कंट्रीज में फॉलो होती है उनकी वजह से इजराइल जैसे जो छोटे छोटे देश है जहाँ पर पानी भी नहीं आता, वो देश इतने आगे आगे चले गए। और हमारा कंट्री जहाँ पर 3-3 सीजन है, 4-4 सीजन है, सारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स अच्छे, सॉइल अच्छी फर्टाइल है, तभी भी यहाँ पर क्यों हम वो टेक्नोलॉजीज नहीं ला सकते? वो स्टडी करेंगे और वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आनी चाहिए। ग्रेट। अभी जो इंडिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है, उसको जो फार्मर को जो चैलेंजेस आते हैं उसे कैसे टैकल कर सकता है फार्मर? या आप में से कोई भी बता सके? या जैसे अभी फर्टिलाइजर्स अप्लाई करना है तो न्यू टेक्नोलॉजीज बनाई है, जैसे ड्रोन वगैरह, ड्रोन से फर्टिलाइजर्स बट ये भी रूरल फार्मर तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अभी कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है वो यूज करते हैं और उसके लिए हमें 4th ईयर में रावे प्रोग्राम रहता है। या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के कुछ एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग करें फार्मर। हाँ, तो वही हमारे स्टूडेंट्स का काम यही है कि उनको और अच्छे से फार्मिंग कैसे करे, मतलब और फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना वगैरह, ये हमारा काम। फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। या डेफिनेटली, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे फार्मर्स जो है तो मोस्टली सारे जगह पे शुगर केन ग्रो होता है, मतलब पूरा शुगर केन का ही प्लांटेशन रहता है उसमें, तो सारे लोग वो ही ग्रो करेंगे, तो वेजिटेबल्स वगैरह है तो वो कम पड़ जाएगा ना हमें। तो इंटर क्रॉपिंग वगैरह करना चाहिए, मिक्स क्रॉपिंग कर सकता है वो, इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। और डेफिनेटली कि हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर है उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कॉलेज जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाता है जो काफी कम रेट में सेल होते हैं, जैसे मेटाराइजिन है, राइजोबियम है, सीडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है। तो फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ये फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, तो क्या होगा कि जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो भी नहीं होगा, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो पहले जैसी थी हमारी, वो हम फिर से ला सकते हैं और उसमें भी अच्छा कल्टीवेशन कर सकते हैं और कम कॉस्ट में हम अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ग्रेट। और कुछ ऐड करना चाहोगे कोई? और ये है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप क्यों नहीं हो रहा क्योंकि जो लैब में जो इन्वेंट होता है, लैब से लेके जो एक्चुअल फार्म में जो इनोवेशन चाहिए वो नहीं आता। मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर्स है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। फार्मर्स ये स्टबर्न नेचर है उनका, ऑर्थोडॉक्स है कि वही फार्मिंग करनी है, वो किसी की सुनते नहीं है। हम भले ही हम रावे प्रोग्राम, हम कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करना होता है ताकि आपको वर्क एक्सपीरियंस है, वैसे हमारे यहाँ रावे प्रोग्राम में हम फार्मर्स के पास जाएंगे और उनको सजेस्ट करेंगे कि ये करो। तो यही नेचर है कि वो सुनते नहीं,
वो सोचते हैं कि हम 20 साल से यही कर रहे हैं और इतना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, आप क्या बताओगे? मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग उनको छोड़ना नहीं है। नहीं गेहूं लगा रहे तो गेहूं लगाएंगे, कुछ नया कुछ ट्राई नहीं करेंगे। हाँ, इसकी वजह से जो सिचुएशन है आज वो खराब है। वो खराब है। तो ये कॉलेज के बाद आप लोगों का ये पर्पज रहेगा रावे में कि आप अच्छे से मोटिवेट कर सको फार्मर को। अगर आप फील्ड में जाके देखोगे तो वहाँ पे ब्रोकोली लगाया है, रेड कैबेज लगाया है। तो ऐसे हम मतलब फॉरेन कंट्रीज के जो वेजिटेबल्स है उसका भी कल्टीवेशन यहाँ ये अफोर्डेबल है नॉर्मल फार्मर के लिए भी? हाँ, अफोर्डेबल डेफिनेटली। और हम देख सकते हैं कि मार्केट में इसके प्राइसेस काफी ज्यादा है हमारे जो नॉर्मल वेजिटेबल्स है इससे। तो हम वो करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट। दिक्कत वो आती है ना कि मार्केट नहीं मिलता है। अगर रूरल एरिया में कोई ब्रोकली लगा रहा है तो उसे मार्केट कहाँ मिलेगा? रूरल एरिया वाले नहीं खाते हैं, पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को ये ऑप्शन पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट जैसी भी कोई चीज होती है, तो वो एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी होगा तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम होगा और लार्ज क्वांटिटी के लिए प्रॉफिट भी ज्यादा फीच हो सकता है उन्हें। ग्रेट। और इसके साथ कोई एडिशनल बिजनेस कर सकता है फार्मर, या आप कुछ सजेस्ट करोगे उन्हें? जेप्टो जैसे ऐप्स है जहाँ पर ऑनलाइन हम वेजिटेबल्स ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर वो उनके पास वेजिटेबल्स आते कहाँ से? फार्मर से तो आते हैं। बस उनको वो प्रोवाइड करने के ऐसे भी पोर्टल्स होते हैं, वैसे भी वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। फार्मर से लेके हम ऑनलाइन कैसे वो बढ़ा सकते हैं, या फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फार्मर ले सकता है। बस लोकल मार्केट में जाके उसको इन हैंड सेल करना या फिर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना, इससे अच्छा कि हम सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट तो बहुत बड़ी, उसमें तो बहुत ज्यादा झंझट है। इससे अच्छा कि जो लोकल हम जो वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, वहां पर ही जेप्टो जैसे जो .com से जहाँ से हम फ्रेश वेजिटेबल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उस लोकेलिटी में जेप्टो जैसे अब पुणे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, तो वहां पर जेप्टो सर्विसेज है। लेकिन हम इससे थोड़ा कम डेंस पॉपुलेटेड सिटीज में वहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि वहां पर अवेलेबल ही नहीं है ना वेजिटेबल्स। तो वही फार्मर्स वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपना फार्म, अपने जो वेजिटेबल्स है वहां पर डाल सकते हैं, ताकि वो वहां से सीधा। सो ये है एग्रीकल्चर का फ्यूचर। ये है एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो कि यहाँ से कुछ सालों बाद ग्रेजुएट होके जाएंगे सोसाइटी में। और होपफुली अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे तो होप्स बढ़ गए हैं कि ये कुछ सोसाइटी में चेंज करेंगे, या और फार्मर को मोटिवेट करके कुछ उनमें चेंज कर सके। क्योंकि ये ट्रेडिशनल फार्मिंग की जो एक मेथड है वो सालों से चलते आ रही है, तो इससे हमारा जो फार्मर है ग्रो नहीं हो पा रहा है। वहीं पे अगर कोई आईटी से जॉब क्विट करके कोई बंदा एग्रीकल्चर में आता है, वो करोड़ों में उसका टर्नओवर हो जाता है 1 साल 2 साल में। तो वो ऐसा क्या कर रहा है और हमारा फार्मर जो सालों से कर रहा है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो ये बस मेंटालिटी का फ़र्क है। आपको आपकी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी और कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब करिए, नीचे लाइक का बटन है, लाइक करिए और शेयर करिए। इन प्रोसेस में आपको 1 रुपया खर्च भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे। बस थैंक यू।